सरकार कह रहा है कि मैंने वैश्यालय खुलवाया है, वहां से मुझे टैक्स आता है, मैंने आप ही के लिए तो खुलवाया है। मैंने शराब खाना खुलवाया है, वहां से टैक्स आता है, आप शराब पीजिए और जाकर वैश्यावृत्ति करिए, लेकिन दो औरतों को आप अपने बिस्तर पर नहीं रखो। जब वक्त के ऐसे लोग कानून बनाने लगे जिसके पास वो चीज है ही नहीं है, मतलब आप किसी चीज की कानून बना रहे हैं और उस कानून को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज अपने देश के प्रधानमंत्री को देखें, अपने देश के मुख्यमंत्री को देखें, अपने देश के विपक्ष को देखें, राहुल गांधी को तो शादी नहीं किया हुआ है और ऐसे कानून वो बनाएगा, उसका क्या मतलब हो जाने का? उसकी बात को क्या समझ पाएगा? जिस इंसान को दर्द ही नहीं सुई लगने का, वो इंसान क्या जानेगा? किसी इंसान का बेटा मर जाए और वो आपको संतावना दे कि अरे यार चल चल चुप रहा, कोई बात ना, ऐसा होत रहेगा, लेकिन उसके पास अगर बेटा रहे तब ना। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर एक खोज चैनल पर और हमारे सामने मौजूद हैं मोहिद्दीन भाई, जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ के साथ इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, पेपर देखकर, अमर उजाला में निकला था पेज नंबर 14 पर ही, कि इस्लामिक काल में सशर्त बहुविवाह की थी अनुमति, अब हो रहा दुरुपयोग। तो ये हुआ कि ये सशर्त शब्द क्या है, कितने लोग समझ पा रहे हैं आज हमारे जो इस्लामिक लोग हैं खास करके, और क्या था और कैसे दुरुपयोग हो रहा है, इस पर आज हम बात करने जाएंगे। तो स्वागत करते हैं शेरू भाई। मोहिद्दीन भाई को हर कोई जानता भी है, इनका भी एक चैनल चलता है जनता की आवाज 007। तो मोहिद्दीन भाई, ये किस तरह की बातें आज जो पेपर में निकला है? देखिए, आज सुबह ही जब मैं अपने काम पर गया था तो वहां पर ये बातें निकल करके आई, मैंने इसे देखा तो पढ़ा। इस्लामिक काल में सशर्त बहुविवाह की थी अनुमति, अब हो रहा है दुरुपयोग, कोर्ट ने ये कहा। सबसे पहले बात क्या है कि आज इस्लाम की जो बातें लोगों के सामने नहीं पहुंची हैं, ये बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल देती है। सशर्त बहुविवाह की अनुमति जो थी वो ये थी कि आप सिर्फ 4 विवाह कर सकते हैं और आपके ऊपर ये शर्त था, 5वीं आप नहीं कर सकते हैं, 5वीं आप नहीं कर सकते हैं। ये चीज जो है वो आपको पहले ही से सशर्त लगा हुआ था। लेकिन उसी कुरान की आयत के आगे लिखा है कि बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम एक ही करो, लेकिन उस पर लोग ख्याल नहीं करते। हाँ नहीं, लेकिन आज भी देखिए, अगर आप अपने समाज में, जैसे आज हम सर्वे कराते हैं, ये सरकार का सर्वे है, तो गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो 60% दो विवाह किए हुए हैं और मुसलमान 40% विवाह किए हुए हैं। इस्लाम कोई कानून देता है आपको तो आपके फायदे के लिए देता है जी। अब बहुविवाह को लेकर के मैं आपसे कुछ पीछे रखूंगा कि ये विवाह इंसान करता क्यों है। विवाह एक शारीरिक भूख को मिटाने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था है कि एक लड़का एक लड़की को जब कुछ लोग मिल करके एक बंधन में बांध देते हैं और वो एक उम्र के बाद वो जो उसकी भूख है वो एक दूसरे से पूरा कर सके। अब यूं समझिए, आपकी 10 लोगों को आप बैठा लीजिए एक साथ खाने के लिए और सब पर ये लागू कर दीजिए कि आपको 4 रोटी खाना है, तो आपको क्या एहसास इस बात का है कि वो 10 आदमी 4 रोटी खाएंगे? नहीं, कोई कम खाएगा, कोई ज्यादा खाएगा, कोई को हो सकता है 4 रोटी कम पड़ जाए। ये सारी चीजें हैं। अब इस चीज को या तो वो व्यक्ति जानता है जो खा सकता है, या तो वो उसको जानता है जिसने उस इंसान को बनाया हुआ। तो जिसने उस इंसान को बनाया हुआ है वहां पर न भूख पर उसने रोक लगाई कि आप कै रोटी खाइएगा, और ना ही यहां पर भी रोक लगाया कि आप कितने विवाह करिएगा। आज आप समाज में देख रहे हैं कि तरह तरह की गोलियां निकल रही हैं कि मर्द जो है डिप्रेशन में है, उनको काम की इतनी बर्डन है कि वो अपने बीवी के पास जाते ही अपने शरीर को उस स्टेमिना के साथ नहीं रख पाते हैं जहां उनको जरूरत होती है। तो जिस जगह शारीरिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए टैबलेट बनाया जा रहा है, वहीं पर कोर्ट ने यह भी बता रहा है कि अब लोग ज्यादा शादी भी कर रहे हैं। 2 बातें एक साथ नहीं हो सकती है, 2 बातें एक साथ नहीं हो सकती है। जी जी।
तो अब इस फायदे और नुकसान की अब बात की जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस्लाम जो है कोई कानून बनाता है तो उसका फायदा और नुकसान बताता है आपको। फायदे नुकसान के बारे में गाजीपुर की 2 घटना है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। उस घटने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस कानून का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जैसे ये अब सारे समाज के लिए हो रही है कि अब कोई व्यक्ति 2 शादी नहीं कर पाएगा। हालांकि ये कानून जो है सरकारी विभाग में ये लागू हो चुका है कि आप अगर 2 विवाह करते हैं पता चलते ही आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। बहुत जबरदस्त कानून है। हाँ। इसका दुरुपयोग देखिए क्या हुआ। इस कानून का दुरुपयोग ये हुआ कि लोग हत्या करने लगे अपने बीवी का। अच्छा। हाँ, सेंट मैरी स्कूल के सामने एक कॉलोनी है, वहां पर एक लड़का सरकारी जॉब में था, उसकी शादी हो चुकी थी। वो किसी व्यवस्था की वजह से, किसी काम की वजह से नेपाल गया, वहां भी उसे बीवी पसंद आ गई, वहां भी उसने शादी कर लिया। लेकिन शादी तो कुछ दिन हुआ, चला भी शादी भाई। इंसान की फितरत है कि अगर उसके अंदर वो भूख है ज्यादा से ज्यादा तो वो करेगा ही करेगा। आप चाहे लाख उसे मना करते रहे, कहीं ना कहीं से वो करेगा। लास्ट में जब ये बहांडा फूटने को हुआ, वो लड़की कही कि अब मैं आपके घर वालों से मिलना चाहती हूँ, आपने मुझसे शादी तो कर लिया है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आपके घर वालों से मिल करके हमारा सारा व्यवस्था हो जाए कि नहीं मैं आपकी बीवी हूँ। हाँ, जो हक है मेरा मिल जाए वो। अब उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर ये वहां गई तो मेरा भांडा फूटेगा, और फूटेगा तो मेरी शादी भी खत्म हो गई और नौकरी भी खत्म हो जाएगी। जिसके बल से उछल रहे थे वही खत्म हो जाए। अब उसने क्या किया कि उसने ये स्कीम बनाया कि मैं उसकी हत्या कर दूंगा। अब वो नेपाल से लेकर के यहाँ आया उसे कि आइए मैं अपने घर वालों से मिलाता हूं, और ला करके यहाँ पर उसने हत्या कर। देखिए इसी कानून की वजह से, अगर ये कानून होता कि आप 2 विवाह कर सकते हैं, उस लड़की की जान नहीं गई होती। ये देखिए, ईश्वर ने जो आपको बहु विवाह की व्यवस्था दी है, क्या कोई भी इस्लामिक कानून पहले कहता है आपसे कि क्या इसमें फायदा कम है नुकसान ज्यादा? वो जब कोई कानून बनाता है तो कहता है कि इसमें फायदा कम है, क्योंकि किसी भी फायदे की तरफ पहले भागता है इंसान, तब उसको नुकसान का पता चलता है जी। जैसे इस्लाम में कहा गया है कि दारू में फायदा कम है नुकसान ज्यादा। लोग फायदे की तरफ जाते हैं, जब उसमें फंस जाते हैं नुकसान हो जाता है। फिर क्या कहा, जुआ में फायदा कम है नुकसान ज्यादा। इंसान फायदे की तरफ जुआ में जाता है। जैसे आज देखिए देश में बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है आपको जुआ खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपका मेंटेलिटी जो है बना रहे हैं कि आप किसी भी तरह से जुआ खेलिए। इन्होंने 30,000 लगा करके 3 करोड़ रुपया कमा लिया, 50,000 रुपया लगा करके 10 करोड़ रुपया कमा लिया। टाइप के बहुत से ऐड आ रहे हैं। बात हमारी ये थी कि इस्लामिक काल में सशर्त बहु विवाह की अनुमति, हम लोग इस पे चल रहे थे। पहले मैंने आपकी कहानी सुनाई कि इस कानून से दुरुपयोग कैसे होगा। आज के जो कोर्ट बता रहा है दुरुपयोग, कि हम 4 शादी कर ले रहे हैं लेकिन हम दूसरे का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरे का मतलब उन 4 शादी का जो है हम खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो उधर के पहले अभी हम लोग ये देखें कि अगर जो इस बहु विवाह को बंद कर रहे हैं तो नुकसान कैसे हो रहा है। अच्छा, एक मर्द और एक औरत को इतनी समझ है कि हम अगर 2 बीवी करते हैं, 4 लड़के करते हैं, 10 लड़के करते हैं, तो इसका भरण पोषण कौन करेगा, है कि नहीं। आज जिस तरह से आज इंसान समझदार हो चुका है, खासतौर से मुस्लिम वर्ग को आप देखिए कि वो जो है अब 2 पर आकर के रह गया है। भारत की जो जनसंख्या है वो 2 कुछ पर आकर के रुक चुकी है, आगे नहीं बढ़ रही है, पीछे गिरती ही जा रही है। बात हम ये कह रहे थे कि इस्लामिक काल में सशर्त बहु विवाह की अनुमति। एक तो मैंने कहानी बता दी आपको, दूसरी कहानी मैं बताऊं कि एक रश्मि नाम की लड़की रहती थी यहीं गाजीपुर में। रश्मि लड़की पढ़ने में बहुत तेज थी, उसे आईएएस बनने का शौक था, लेकिन उसके पापा के पास पैसा नहीं था कि वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। एक व्यक्ति था यही अफीम फैक्ट्री में, मतलब कद काठी बहुत अच्छा था, उसकी हेल्थ वगैरह बहुत अच्छी थी। उसने इस लड़की को देखा और चूज किया। पता करते 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 उसने अपनी जो उसकी भूख थी, जो उसका शिकार था, उसने खोज लिया। देखिए, जिस इंसान की भूख होती है वो अपना शिकार ढूंढ लेता है। जैसे आप देखिएगा एक दारू वाला किसी भी
शहर में चला जाए तो वो पूछते पूछते पूछ लेगा कि दारू कहाँ बिकती है। बिहार में बंद है तब भी खरीद लेते। देखिए ये चीज है ना, आपने वहां पे बैन किया हुआ है लेकिन जरूरत जिसकी है वो पहुंच जाता है। जी जी। अब वो व्यक्ति उस लड़की को चेक कर लिया और अपनी बीवी से कहा कि जाओ उसे राजी करो। अच्छा। हाँ, क्योंकि बीवी उसकी शारीरिक क्षमता नहीं रहती थी कि अपने शौहर के साथ उस टाइम तक उसका सपोर्ट कर सके। तो उसकी बीवी ने आकर के कहा उस लड़की से कि बहन बेटी जो नाम लेकर के भी, मतलब मैं इस उसको नहीं करना चाहता हूं, रिश्तों को नहीं इसमें डालना चाहता हूं। उसने उस लड़की से आकर के कहा कि अगर आप राजी हो तो आप मेरे शौहर के साथ, मेरे इस पति को, उसको अगर शारीरिक सुख आप देती हो तो आपके पूरी पढ़ाई का मैं खर्चा उठाती हूं। और उसने कहा कि मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। वो तैयार तो नहीं हुई लेकिन कहा कुछ दिन का समय दीजिए। उसकी एक सहेली रहती थी, उसने अपनी सहेली से इस बात पर जब मशवरा किया तो आज का जो माहौल है इस चीज को बहुत बड़ी चीज नहीं मानी जाती है। उसने उसे राय दे दिया कि चलो ठीक है, क्या बात है, तुम अगर से कहीं बन के आईएएस या पीसीएस बन जाती हो फिर इस मर्द की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भविष्य इंसान नहीं जानता है। वो लड़की बनारस में रहने लगी और पढ़ने लगी और ये जो शौहर है इस औरत का, वो जो शिकारी था, अब हर हफ्ते उसके पास जाता और जो उसकी खुराक रहती वो पूरा करता। इत्तेफाक ये हुआ कि बनारस से उसका ट्रांसफर गाजीपुर हो गया। अब तो और भी सोने पे सुहागा हो गया। वो औरत जो उसे बुला करके ले आई थी, अब वो एक बिस्तर पर सोने लगे। दो औरतें बीच में वो मर्द। उस औरत को कोई दिक्कत नहीं है, इस औरत को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून कह रहा है कि ना, हम आपको नहीं सोने देंगे, हम दो बीवी नहीं रखने देंगे। आपकी भूख है तो क्या से, मैंने वैश्यालय खुलवाया है, आप रोज वैश्यावृत्ति करिए। सरकार कह रहा है कि मैंने वैश्यालय खुलवाया है, वहां से मुझे टैक्स आता है, मैंने आप ही के लिए तो खुलवाया है। मैंने शराब खाना खुलवाया है, वहां से टैक्स आता है, आप शराब पीजिए और जाकर वैश्यावृत्ति करिए। लेकिन दो औरतों को आप अपने बिस्तर पर नहीं रख सकते। जब वक्त के ऐसे लोग कानून बनाने लगे जिसके पास वो चीज है ही नहीं है, मतलब आप किसी चीज की कानून बना रहे हैं और उस कानून को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज अपने देश के प्रधानमंत्री को देखें, अपने देश के मुख्यमंत्री को देखें, अपने देश के विपक्ष को देखें, राहुल गांधी को भी देख लें, वो भी बंदा शादी नहीं किया हुआ है और ऐसे कानून वो बनाएगा, उसका क्या मतलब हो जानेगा उसकी बात को क्या समझ पाएगा? जिस इंसान को दर्द ही नहीं सुई लगने का, वो इंसान क्या जानेगा? किसी इंसान का बेटा मर जाए और वो आपको संतावना दे कि अरे यार चल चल चुप रहा, कोई बात ना, ऐसा होत रहेला, लेकिन उसके पास अगर बेटा रहे तब ना। तो बात हमारी चल रही थी इस्लामिक काल में सशर्त बहु विवाह की अनुमति। अब वो क्या हुआ कि वो आके साथ रहने लगी, वक्त के साथ 15 साल बीत गए, उसका जो है वो आईएएस पीसीएस का सपना अभी पूरा नहीं हो पाया, वो निकाल नहीं पाई। अब उसको पीछे ये सताने लगा कि मैं क्या करूं, ये सरकार ने नियम बना दिया है कि 2 शादी करोगे तो खत्म हो जाएगा मामला, नौकरियां खत्म हो जाएगा। एक शादी अगर से रहती है तो ये मुझसे जीवन भर तो इस तरह रहेंगे नहीं। एक दिन मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी और मेरा पूरा जवानी इनको दे दिया, अब मुझे इसका मिलेगा क्या? ये बात उसके दिमाग में स्वाभाविक तौर पे आया भाई कि मैंने 15 साल इनको अपना दे दिया। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे या तो शादी कर लीजिए या मेरे नाम 25-50 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दीजिए। उस बंदे ने कहा कि ना, मैं दोनों में से कोई नहीं करूंगा, जिंदगी भर ऐसे ही रखूंगा। अब उसने मुझसे कहा, अब उसकी मुलाकात मुझसे हुई, उसने मुझसे कहा कि गुरुजी मैं बड़ी ही असमंजस में फंसी हूं, ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए सिवाय मौत के और कोई रास्ता नहीं। जैसे नेपाल वाली वो कहानी मैंने आपको बताई कि उस लड़की की हत्या हो गई, इस लड़की ने कहा कि अब मुझे लग रहा है कि मौत के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। मैंने कहा तुम चाहती क्या हो? उसने कहा कि इस भंवर से मैं छूटना चाहती। कहा परफेक्ट करो, अपने दिल दिमाग को मनाओगी ना, इस पर अडिग रहोगी ना, खड़ी रहोगी ना, तुम इसे कहती हो कि मैं छोड़ना चाहती हूं, भगवान को साक्षी बना करके ये मन से बात कह रही हो? कहा हाँ।
कहा कि जाओ, जो बुराई को छोड़ना चाहता है भगवान उसकी मदद करता है। और वो उस इंसान से दूर हो गई। कुछ सालों बाद उसकी शादी हो गई। आज 2 बच्चे हैं उसके। वो जीवन हंसी खुशी से बिता रही। ये तो हुआ कि बहु विवाह न होने पर आप किसी के हत्या, आत्महत्या के आरोपी बन रहे हैं। अब जहां इस्लाम ने बहु विवाह की अनुमति दी थी, उसकी भी मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं, तब ये पूरा होगा। एक सौदागर रहता था, अपना वो कारोबार करने के लिए पहले जो है नाव से लोग जाते थे। नाव का बड़ा बड़ा बेड़ा होता था और उस पर 6 महीना 8 महीने का सामान रख करके वो बाहर जाते थे। जब वो बाहर जाता था बंदा, तो 2 महीने 3 महीने पे वापस चला आता था। लेकिन अब कुछ दिन बाद जब जाता तो वो 6 महीने 8 महीने 7 महीने 10-10 महीने पर वापस आता। इस औरत ने क्या किया कि उस वेड़े पर बहुत से लोग खाना बनाने जाते थे। भाई इतने बड़े रास्तों को लेकर जाता था, बड़ा व्यापार था, तो उसमें खाना बनाने जो जाते थे, इसने एक अपनी नौकरानी को उसके साथ भेज दिया। जब वो गया तो वो पीछा करती थी और देखती थी कि आखिर हमारा जो मालिक है वो कहां कहां जाता, क्या क्या करता। वो जिस जगह व्यापार करता, जब उतरा वहां तो उसने देखा कि वहां पर इसने एक लड़की से शादी कर रखा है। हाँ भाई, मैंने पहले आपसे कहा था कि इंसान के 2 भूख है। एक भूख मां की गोद में आते ही शुरू हो जाती है, और एक भूख एक स्टेज पर इंसान जब पहुंचता है वहां से उसकी वो भूख शुरू होती है। लेकिन वो भूख किसकी कैसी है दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। तो जब दूसरा व्यक्ति जान नहीं सकता तो उस पर वो क्लेम भी नहीं लगा सकता, वो बैंड भी नहीं लगा सकता है। अब देखिए मामला क्या हुआ। ये होता है बहु विवाह चर्चा करने का। बहु विवाह आगे आप कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है आप देखिए। जब वो नौकरानी वहां से वापस आई, जब वो काफिला वापस आया तो आकर के उसने कहा कि मैम, महारानी जी, आपके जो शौहर है वहां पर उन्होंने वो कर दिया है, शादी कर दिया है। वो मुस्कुरा करके बात को टाल दी। तो उन्होंने कहा कि आप मुस्कुराई क्यों? तो कहा कि मैं अपने पति के इस विश्वास पर मैंने मुस्कुरा दिया। कहा अरे वो तो आपके साथ विश्वासघात किए हैं। कहा कि नहीं, मेरा पति वो सौदागर था कि वो रोज अपने बिस्तर पर एक नई लड़की सुता सकता था। वो अपने बिस्तर पर रोज एक नई लड़की सुता सकता था, लेकिन उसने इस्लाम का कानून नहीं तोड़ा। वहां जाकर के एक लड़की को इज्जत से निकाह किया और फिर उसने अपनी बीवी बनाई। ये बहु विवाह का व्यवस्था होता है, आपको गुनाह करने से रुकाता है। जैसे यहां का जो ये कानून बनेगा तो क्या बता रहा है कि वैश्यावृत्ति करिए जाइए। और वह ये बहु विवाह का कानून क्या बताया कि नहीं, आप इज्जत से किसी लड़की को शादी करिए और जिस तरह से उसको आपके जायदाद में अधिकार है उस तरह उसको भी अधिकार दीजिए। जिस तरह से उसके बच्चे को आप, इस बच्चे को आप अपना बेटा कह रहे हैं, उसके बच्चे को भी आप बेटा कहिए। आपको पता होना चाहिए कि राजा दशरथ की 3 महारानियां थी। जिस तरह से दिल में राम की क्वालिटी थी, उसी तरह भरत, उसी तरह लक्ष्मण और उसी तरह शत्रुघ्न। जब किसी इंसान का बेटा होता है उसकी क्वालिटी और होती है। क्या आप वैश्यावृत्ति करने जाइएगा आप वहां बेटा पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए वहां का मामला क्या हुआ कि एक दिन वक्त बीतता गया और ये लोग, जो सौदागर था बूढ़ा हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? सौदागर की। अब इस औरत ने क्या कहा, उस बांदी के हाथ एक लेटर बना करके और सोने के थाल में रख करके कि ये तुम्हारा हिस्सा है, आज आपके शौहर का इंतकाल हो गया है, आप वहां इद्दत गुजारिएगा, ये आपका हिस्सा मैं। इस्लाम की ये खूबसूरती, इस्लाम के मानने वाले की ये खूबसूरती देखिए कि वो औरत अपने पति की यानी शौहर की जब यहां मृत्यु हो जाती है उसको सोने के थाल में रख करके आधा हिस्सा वहां भेजती। आगे की बात सुनकर आप चौंक जाइएगा। हाँ, जब वो बांदी वहां पहुंचती है, नौकरानी पहुंचती है, उसे देकर कहती है कि आपके शौहर का इंतकाल हो चुका है और वो औरत जो है आपकी आधी हिस्सा आपको भेजी है। वो देखते हुए कही कि ये सारा हिस्सा वही बड़ी वाली मेरी बहन का है, आप इसे लेकर जाइए। इस बार जो हमारे शौहर यहां से गए थे उन्होंने हमको तलाक दे दिया था, अब उन पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं। देखिए ये इस्लामिक व्यवस्था। जब आप इंसान को किसी चीज में बांधने की कोशिश नहीं कीजिएगा
फ्री करिएगा तो वो आजाद होकर के अपने मन से बेहतर काम करेगा। क्योंकि इंसानी फितरत ये है, इंसान के अंदर की फितरत है कि वो चाहता है कि लोगों के साथ इंसाफ हो। जी जी बेशक। आप उसे जब बांधिएगा, बैन करिएगा उसके ऊपर, तब ये फितरत उछाल मारता है। इस पर मैं छोटी सी कहानी आपको बता दूं आपसे कि ये कहानी हम सुनते आए हैं। एक शौहर ने अपने बीवी से कहा, इसको अलिफ लैला में आप देखे होंगे, कि तुम किसी भी मर्द से संबंध नहीं बना सकती हो सिवाय मेरे। वो क्या करती थी, मर्द क्या करता था कि रात में सोते वक्त उसके जांघ पर सोता था, लेकिन वो जब किसी से संबंध बना लेती थी उसका अंगूठी निकाल के रख लेती थी। और वो जब लगभग 50 मर्दों से वो कर ली, तब उसने अपने शौहर को दिखाया कि औरत चाहे अगर बहकना, कोई मर्द उसे बांध नहीं पाता। देख, ये 50 लोगों की अंगूठी, मैंने 50 लोगों से संबंध बना लिया है। तो ये है इस्लाम काल में सशर्त बहु विवाह की अनुमति। कि वहां अनुमति, आपको मैं बता दूं कि इस्लाम ही एक ऐसा, मोहम्मद साहब का ही एक ऐसा समय गुजरा है कि वहां पर दारू बंद और वैश्यावृत्ति बंद। वही एक काल था कि गुलामों का काल था, उस समय से गुलाम भी बंद हो गए। कानून, इस्लाम ने कानून ये लगाया कि अगर इंसान से कुछ भी गलती होता है, वो एक गुलाम आजाद करेगा। तो अब वो जो गुलाम आजाद करेगा, मर्द है तो जाए कहीं और शादी करे, और वो जो औरत है उसको अगर आजाद कर रहा है तो उससे कहा कि तुम इससे शादी कर लो, तुम 2 बीवी रखो, 3 बीवी रखो, 4 बीवी रखो। जी, इसलिए ये इस्लामिक काल में सशर्त बहु विवाह की अनुमति दी गई थी। हाँ जी। अब आज के वक्त में जैसे लोग उसको अय्यासबाजी में लगा दे तो उसका गलत है भाई। आपकी बातें ये है कि कानून आपका कहता है भारत का कि 99 अपराधी छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जी। तो अब आपने जो 2 अभी मैंने आपको बताया कि एक की मृत्यु हो गई और दूसरे की जीवन बर्बाद होते होते बच गया, वो किसी से मिल गई, संपर्क में आ गई तो बच गया, वरना वो भी उस काल पे पहुंच चुकी थी। आपने जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि इंसान चाहता है वो फ्री जीवन जिए, एक दायरे के बाद। तो आज फिर मैं आपसे कहता हूं कि अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग तरह के कैप्सूल बनाए जा रहे हैं कि इंसान के अंदर वो कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। तो दो चीज एक साथ कैसे हो सकता है कि वो ज्यादा बहुविवाह भी करे और इसका यूज भी करे? नहीं हो सकता है। आज ये मैं अपनी बातें यही रखता हूं कि इस्लाम की कोई भी बातें हैं अगर सही तरीके से रखी गई होती तो आज सिवाय इस्लाम के किसी चीज को लोग नहीं मानते। अगला बात हम लोग जो करेंगे, शराब